तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। और आज की इंफ्रा न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आप जानते हो बजट आज पेश किया गया है और रेलवेज और रोडवेज इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। जहाँ पर पहले बात करते हैं रेलवेज के बारे में, जहाँ पर अब तक का हाईएस्ट बजट 2.55 लाख करोड़ रुपीज़ का केपिक्स रखा गया है हमारे देश के अंदर रेलवे अपग्रेडेशन और रेलवे के काम करने के लिए। जो इसके अंदर मेजर अनाउंसमेंट है उसके अंतर्गत 3 नए कॉरिडोर्स बनाने का अनाउंसमेंट किया गया है और साथ साथ 40,000 जो एग्जिस्टिंग रेलवे बोगीज है उनको अपग्रेड किया जाने वाला है वंदे भारत लेवल की बोगीज तक, ऐसा कहा गया है। यानी काइंड ऑफ एक जो ट्रेंड अभी चल रहा है देश के अंदर नए ट्रेन को लाने का, वहाँ पे जो फैसिलिटीज मिलती है वो नॉर्मल ट्रेन को अपग्रेड करके भी लाई जा सके, इस हिसाब से रेलवेज काम करेगी। मेनली यहाँ पर जो 3 नए कॉरिडोर बनेंगे रेलवेज के, वो एनर्जी, मिनरल, सीमेंट, पोर्ट इन नाम से जाने जाएंगे। यानी एनर्जी, मिनरल, सीमेंट कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। ये बेसिकली ऐसे रूट्स है जहाँ पर ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई उनके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हैवी ट्रैफिक देखने मिलता है और जो स्पेशल रेलवे कॉरिडोर्स होंगे ये इनकी माल वाहतुक में बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। अब एग्जैक्टली इन डिटेल जाकर जो है आप कभी कुछ दिनों में बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे ये चीज़ें इस्तेमाल होते हुए नजर आएगी। लेकिन जो एम यहाँ पर रखे हैं रेलवेज ने वो बहुत बड़े हैं। थोड़ा पिछले साल के बारे में बात करें तो 5,200 किलोमीटर न्यू ट्रैक्स हमने ऐड की है। इस साल का गोल 15 किलोमीटर पर डे का है और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो बड़े लेवल पे इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आएंगे हमारे रेलवे के अंदर। अगली खबर दोस्तों बात करें तो वो है NHAI से, हमारे नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री, जिनको बजट मिला है 1.68 लाख करोड़ रुपीस का। वैसे आप लोगों को पता होगा NHAI को जो एक्जैक्टली गवर्नमेंट से बजट मिलता है वो अकेला सोर्स नहीं है, बहुत पैसे वो रेस करते हैं मार्केट वगैरह से भी, तो उनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पैसे रेस करने में। लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा अमाउंट मिला है। ऑब्वियसली हाईवे कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए ये बड़े लेवल पे इस्तेमाल होगा और स्पीड्स बढ़ते हुए नजर आएगी कंस्ट्रक्शन के अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी इंडियन रेल कोच फैक्ट्री से रिलेटेड, जो चेन्नई में है ICF, जिन्होंने कहा है कि वो वंदे मेट्रो का पहले प्रोटोटाइप को मार्च एंड तक पब्लिक के लिए रिवील कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे कुछ वीडियोस भी बाहर आई है इस अंडर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन की, लेकिन कॉपीराइट रीजंस की वजह से मैं डायरेक्टली आपको नहीं दिखा सकता ये ट्रेन कैसी दिख रही है। अभी आप नीचे जाके जो है कमेंट्स के थ्रू देख सकोगे कि ये कैसी बनने वाली है। लेकिन जब ये मेट्रो बनेगी तब ये ऐसे सिटीज़ के बीच में चलाई जाएगी जो 50 to 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे होंगे। पूरी तरीके से एयर कंडीशन ये होगी और लोकल ट्रेन को रिप्लेस करने के हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया है। ओडिशा से जाके सोनापुर बीच को मिला है ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर ये दूसरा बीच बन गया है उड़ीसा का जिसको ये टैग मिला है। अब जो लोग नहीं जानती है क्या होता है, तो बेसिकली फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEV डेनमार्क करके एक बॉडी है जो दुनिया भर के बीचेस को ये टैग्स देने का काम करती है, जहाँ पर बीच के अंदर जो क्लीनलीनेस देखी जाती है, बीच के अंदर जो फैसिलिटीज़ लोगों के लिए दी जाती है, चाहे वो लाइफ गार्ड्स हो, चेंजिंग रूम्स हो या फिर आप कहें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, ये सब चीज़ों को देखते हुए कई क्राइटेरियाज में जज किया जाता है किसी बीच को। और यहाँ पर पूरी के बाद में ये दूसरा बीच बन गया है उड़ीसा के अंदर जिसको ये टैग मिला है। देश के अंदर वैसे कई बीचेस ऐसे हैं जिनको पिछले कुछ सालों में ये टैग मिले हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पटना से, जहाँ पर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने नोटिफाई किया है कि न्यू पटना बेटिया रोड नेशनल हाईवे 139W इसका काम शुरू किया जाएगा। तो ये एक हाई क्वालिटी 4 लेन रोड होगा जो दोनों टाउन्स को कनेक्ट करेगा। 167 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये ले आएगा। करेंटली 200 किलोमीटर तक का ये डिस्टेंस है और 2.5 घंटों के बीच में ये सफर आगे जाकर हो पाएगा। अगली खबर दोस्तों और ये CM ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो मिले हैं जयपुर के अंदर और इन्होंने डिस्कशन किया है ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पर राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट जिनके अंदर वाटर स्कैसिटी प्रॉब्लम्स है उनको एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन देने के लिए जो ड्रिंकिंग और इरिगेशन के काम में आएगा, ये मध्य प्रदेश से यहाँ पर ले जाने के लिए कैनाल बनाई जानी है। बेसिकली प्रभाती कलीसिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है राजस्थान के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की ऑब्वियसली यहाँ पर जरूरत पड़ी क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें नदी वगैरह गुजरती है और दोनों मिलकर अभी बेहतर काम कर पाएंगे क्योंकि आपको पता होगा दोनों जगह पे गवर्नमेंट जो है वो अभी सेम बनी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा फिल्म सिटी से रिलेटेड, जहाँ पर बे व्यू प्रोजेक्ट जो फिल्म मेकर बोनी कपूर के द्वारा बैक्ड है और भूटानी इंफ्रा का यहाँ पे पार्टनरशिप है, उन्होंने टेंडर जीत लिया है इस फिल्म सिटी को बनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही है। जो टेंडर था यहाँ पर बेसिकली एक कंपनी को सबमिट करना था एक रेवेन्यू शेयर मॉडल स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। PPP मॉडल पर ये था। 4 कंपनीज ने बिडिंग की थी। T सीरीज ने बिडिंग की थी जहाँ पर अक्षय कुमार की बैकिंग थी। सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सुपरसोनिक टेक्नोबिल्ड प्राइवेट
लिमिटेड, जिसके अंदर कई कंपनीज का कंसोर्टियम था। ये बेबी प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसी कई कंपनीज थी जो भी आप बॉलीवुड में बड़े नाम सुनते हो, इन्होंने सबने बिड किया था। यहाँ पर अभी इन्होंने बेसिकली ऐसा बेस्ट रेवेन्यू मॉडल शेयर किया है जिससे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब आगे जाकर ये किस तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं वो हमें जरूर देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर इसके कॉरिडोर 4 के अलाइनमेंट को अप्रूव कर दिया गया है। और साथ साथ दूसरा अपडेट ये है कि जो कॉरिडोर 2 जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके पहले पाइल कैप के लिए भी कंक्रीट पे कर लिया गया है, कंक्रीट डाल लिया गया है। तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, कंस्ट्रक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ही होता है। तो यहाँ पर अभी सारे कॉरिडोर्स मिलकर ओवरऑल जो पूरा बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे का प्लान है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होने के लिए मदद करेंगे। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट किए हैं 74 किलोमीटर लंबे पेरिफेरल रिंग रोड को बनाने के लिए। दुनिया भर की कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी। 8 लेन का जो पेरिफेरल रिंग रोड है ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से प्लानिंग था। 50 साल के पीपीपी मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग लीज पे दिया जाए ना, टोल में हिस्सा होगा प्राइवेट कंपनी का। मल्टीपल यहाँ पे ग्लोबल लिफ्ट जंक्शंस होंगे, फ्लाईओवर्स होंगे, अंडरपासेस होंगे, रोड ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस होंगे, टोल प्लाजास, ट्रांजिट जोन्स, कल्वर्ट्स, माइनर मेजर ब्रिजेस। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होने वाला है, लेकिन ज़रूरी प्रोजेक्ट होने वाला है बेंगलुरु के लिए, जो अब यहाँ पर बनाने का कंस्ट्रक्शन टेंडर्स जीतने के बाद में जरूर शुरू होते हुए नजर आएगा। अगली खबर आ रही है गोवा से, जहाँ पर एक स्टार्टअप हब के तौर पे स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो कई सारे यूएसपी जो इनके पास में है, बीचेस, हेरिटेज लोकेशंस, इनको ध्यान में देखते हुए स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएगी। बेसिकली यहाँ पर वर्क स्पेसेस गवर्नमेंट बनाएगी बीचेस एंड हेरिटेज लोकेशंस पर, जिनको स्टार्टअप पे दिया जाएगा। कितने हद तक ये सक्सेसफुल होता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे गोवा जैसे स्टेट्स भी अब स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ पर श्रीनगर में उबर गो सर्विसेज शुरू हो गई है और उबर इंटरसिटी सर्विसेज हो गई है वैली के अंदर अलग अलग जगहों पे जाने के लिए, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या पहलगाम। अब दोस्तों देश के बाकी शहरों के लिए बड़ी बात नहीं लगती है हमें, हमारे पे ओला इंटरसिटी, उबर सब चलता है, लेकिन यहाँ पे श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे 370 के पहले ये कंपनीज ऑपरेट नहीं कर सकती थी। आपको ऐसी न्यूज़ मल्टीपल टाइम सुनने मिली होगी कि नया पहली बार थिएटर खुला बहुत सारे सालों बाद में, पहला मैकडोनल्ड्स खुला है, पहला डोमिनोज खुला है। इसी तरीके से ये टैक्सी सर्विस जो हमारी नॉर्मल बात थी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस नहीं होना थी, ये भी अब यहाँ पर ओपन हो गई है। अगली खबर दोस्तों ये बीएमसी से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो दादर स्टेशन से लेकर जो सिद्धिविनायक मंदिर है इसके बीच के रोड का ब्यूटिफिकेशन करेंगे। अब बीएमसी के हिसाब से ब्यूटिफिकेशन क्या होता है ये डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कभी ये प्रोजेक्टर पे रंगोली लगाते हैं, कभी कलरफुल एकदम RGB लाइट्स लगा देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये अब उनको ही पता है। लेकिन इसके अंदर एक जो डिटेल मिली है वो ये है कि एक 2-वे बस सर्विस शुरू किया जाएगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म से, जो दादर ईस्ट से लेकर डायरेक्टली लोगों को मंदिर तक ले जाएगा। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो रचित पूछते हैं, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन पैरेलल, फॉर एग्जांपल व्हाई वेटिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ गुजरात महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन एंड देन मूव टू एनी अदर रूट। तो देखो यार मल्टीपल रीजंस होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो होता है वो होता है पैसा। गवर्नमेंट को हर साल जो बजट, जैसे आज बजट वगैरह आया है, इसके अंदर एलोकेशन करना पड़ता है यार, कहाँ पे कैसे लेंगे, और इसके बाद में भी बाहर से पैसा उठाना पड़ता है। बुलेट ट्रेन जैसा प्रोजेक्ट जो है ये एक्सपेंसिव है। अभी यहाँ पर अगर 4-5-10 करोड़ का काम गवर्नमेंट एक साथ शुरू कर दे तो मल्टीपल इशूज फ्यूचर में आ सकते हैं। पहली बात ये कि ट्रेन की फिजिबिलिटी, ट्रेन की टेक्निकल फिजिबिलिटी की एग्जैक्ट स्पीड कितनी पकड़ पाती है, यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में ये कैसे चलती है, हमारे टेरेन में ये कैसे चलती है, ये सब चीज़ों के ऊपर जब तक अच्छा डेटा नहीं आता तब तक एक्सपांशन अगर कर दिया जाए और सेम दिक्कतें आए तो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं होगी। सीखने मिलता है जब कोई एक प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे बनता है तब। इनफैक्ट मैंने सुधांशु मनी सर जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के फाउंडर आप कह सकते हो वो है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में मेरे साथ कहा था कि जो कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट बनता है वहाँ पर सुपरफास्ट ट्रेन से जो बुलेट ट्रेन वगैरह है ये हमें पायलट बेसिस पे बहुत जल्द से जल्द बनानी चाहिए, जिसके बाद में हमें एक बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें एक्सपांड होती हुई नजर आनी चाहिए। और गवर्नमेंट इसीलिए चीज़ें जो है कई बार पैरेलल में नहीं करता। अगर हम इसी के अंदर वापस एग्जाम्पल ले वंदे भारत ट्रेन का, पहली ट्रेन 18 में आई, उसके बाद में 19 में एक और प्रोडक्ट देखने मिला। साल भर तक ये ट्रेन जो है हमें बहुत ज़्यादा हैवी ट्रायल्स से अंडरगो होते हुए नजर आई। इनके अंदर बाद में कुछ चेंजेस किए गए, डिज़ाइन चेंजेस किए गए, और फिर अचानक से हमें मोर देन 100 और फिर उसके बाद में मोर देन 300 ट्रेन का ऐसे ऑर्डर आते हुए नजर आया। आज के डेट में हर कुछ दिनों में, इनफैक्ट हर महीने 8-9 वंदे भारत ट्रेन जो इधर उधर और इनॉग्रेट कर दी जाती है। सिमिलर चीज़ें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाती है। तो 2 रीजन होते हैं, पैसे और टेस्टिंग, लेकिन पैसे ही प्राइमरी रीजन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके कुछ भी सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और मिलेंगे अगले वीडियो में।